Hello friend, today we shall discuss on the topic of keep on fighting. As you can see on the blackboard, I have already written the name of topic. Keep on fighting means क्या होता है? अपने आप को क्या करें? लड़ते रहे, है ना? अपने आप को किस स्थिति में रखें? लड़ाई की स्थिति में रखें। उसी टॉपिक को लेकर के आज के सेशन हम लोग चर्चा करने वाले और देखेंगे कि लेखक पोएम के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया और क्या संदेश देने का लोगों को प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। कीप ऑन फाइटिंग क्या बोल रहा है लेखक? अपने आप को क्या रखें? लड़ाई करते रहे। फॉर लव, फॉर लैंग्वेज, फॉर लैंड, फॉर लाइफ मीन्स क्या बोल रहा है? प्रेम के लिए लड़ाई करें, अपनी भाषा के लिए और किसके लिए? भूमि के लिए और अपने जीवन के लिए, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जीवन जो हम लोग को मिला है ये क्या है? पूरा संघर्ष भरा जीवन है। हम लोग जब जन्म ले लिए धरती में तो समझ लीजिए हम लोग का क्या है? संघर्ष उसी समय से स्टार्ट हो जाता है। जबकि आप देखते होंगे बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है? पैर हाथ मारना शुरू कर देता है, वो हमेशा उलटने का प्रयास करता है, चलने का प्रयास करता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग का जीवन क्या? मनुष्य का जो जीवन है वो पूरा संघर्ष भरा है। और हम लोग को हमेशा इस टॉपिक से ये एक चीज़ ये भी पता चल रहा होगा, फाइटिंग मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपने आप को फाइटिंग रखें, मतलब जो भी आपका हक है उसके लिए आप क्या करें? निरंतर आप अपने लड़ते रहें, है ना। जीवन में तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, हर एक के साथ चलता है और जीवन उसी तरह का मतलब भगवान बना करके ही भेजे हैं ऊपर से, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लड़ाई किसके लिए करें? अपने प्रेम के लिए लड़ाई करें, जो आपका है प्रेम, है ना, जिसके आप जिसको अगर चाहते हैं, अगर कहीं मान के चले आपका नहीं साकार हो रहा तो उसके लिए आप क्या करें? निरंतर लड़ाई करते रहे जब तक आपको हासिल ना हो जाए सच्चा प्रेम। और किसके लिए बोल रहा है? अपनी भाषा के लिए भी लड़ाई करें, है ना। अपना एक क्षेत्रीय भाषा था उसको क्या करें? बचाने की, अपना गरिमा जो होता है उसको बनाए रखें। ऐसा नहीं कि मतलब भाषा को क्या करें? उसको अपने हाथ से मतलब उसकी मतलब अपमान हो, है ना, तौहीन हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग जो भारत में रहते हैं, हम लोग का भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या? हिंदी है। जबकि हम लोग यहाँ पर क्या होता है, और हिंदी तो है हम लोग जानते हैं, लेकिन आप देखिएगा मतलब हर एक क्षेत्र क्या होता है? अपना अपना एक रीजनल लैंग्वेज भी होता है। जैसे मान के चलिए अभी हम यहाँ झारखंड में, तो यहाँ का क्या है? संथाली है, खोटा, और भी बहुत तरह का भाषा यहाँ पर बोलते हैं लोग। और भी जो जगह के होंगे अलग अलग, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पर बंगाली बोला जाता है। और भी जो है अलग अलग जगह में क्या होता है? अपना एक लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपनी भाषा के भी मर्यादा को क्या करें? आप बनाकर उसके लिए भी आप संघर्ष करते रहे, लड़ाई करें जब भी कहीं कोई अगर अन्याय हो रहा है उसको लेकर के। और अपने भूमि को लेकर के भी आप लड़ाई करें। अगर आपका भूमि कोई छीन रहा है ना, अगर उस कंडीशन में आप क्या करें? लड़ाई करें, आवाज़ उठाएं। लड़ाई मतलब क्या? उस तरह का नहीं, मतलब आवाज़ उसके विरुद्ध उठाएं। और अपना जीवन को लेकर के भी क्या करें? हमेशा संघर्ष करते रहे। और जीवन तो संघर्ष भरा ऐसे है ही। हम लोग जानते हैं कि जीवन क्या है? जन्म से लेकर के बुढ़ापा तक, जब तक आप मर नहीं जाते हैं तब तक समझिए आपका संघर्ष जीवन में चलता रहेगा, क्योंकि बिना संघर्ष का किसी का जीवन चलने वाला नहीं है। तो यही चीज़ को लेखक यहाँ पर बताया। फिर क्या बोल रहा है? कीप ऑन फाइटिंग, और लड़ते रहें। नो वन हैज़ द राइट, किसी को हक नहीं है टू डिसऑनर यू, जो आपका क्या करे? अपमान करे। एट एनी टाइम, किसी भी समय, है ना। कीप इट इन माइंड, और उसको क्या करे? अपने दिमाग में बैठा कर रखे। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? सेकंड स्टेंजा में बोल रहा है कि किसी का भी ये हक नहीं कि वो क्या करे? आपके हक को लेकर के वो अपमान करे, आपका निंदा करे, किसी को भी ये हक नहीं है। और हमारा संविधान में भी ऐसा जिक्र है कि मतलब आप किसी का कुछ भी मतलब अपमान नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चले अगर वो आवाज़ उठा रहा है कोई चीज़ को लेकर के, तो उसके विरोध में आप उसका मतलब निंदा या फिर और भी प्रकार का उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। एट एनी टाइम, और क्या बोल रहा है? हमेशा कोई भी समय पर क्या रखे? अपने दिमाग में ये बात को आप बैठा के रखें। नेक्स्ट लेखक क्या बोल रहा है? टेक द अपॉर्चुनिटी एंड कीप ऑन फाइटिंग। क्या बोल रहा है? कोई भी अवसर आए जीवन में तो उसको आप क्या करें? स्वीकार करें, है ना। यहाँ पर बोल रहा है उसको ले एंड कीप ऑन फाइटिंग, और उसके लिए क्या करें? आप निरंतर लड़ाई करते रहें। ऑल फॉर यू, और सभी जो इतना भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी अवसर है वो आपके लिए है। ऑल फॉर ट्रूथ, और किसके लिए? सच्चा के लिए। ओवरऑल देखा जाए लेखक इसमें क्या बताने का प्रयास किया? यहाँ पर इस स्टेंजा में बताया है कि जीवन में क्या होता है? हमेशा अवसर आते रहता है ना। उस तरह का मौका आपको जरूर कभी ना कभी मिलेगा, कोई चीज़ को लेकर के अगर कुछ अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का, है ना। आपको जरूर कभी ना कभी मौका मिलेगा। जब आपको मौका मिले तो आप क्या करें? बेफिक्र होकर के उसके लिए क्या करें? लड़ाई करें, आवाज़ उठाए अपनी, है ना। और यहाँ पर क्या? ऑल फॉर यू, और जितना भी अवसर समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि मान के अगर अगले के साथ गलत हो रहा है और आप देख करके चुप है, तो ऐसा नहीं समझिए कि केवल उसके साथ गलत हो रहा है। आज उसके साथ गलत हो रहा है, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कल आपके साथ भी क्या होगा? जुर्म होगा, क्योंकि
वो भी कमजोर पा जाएगा, वो भी समझ जाएगा कि जब उसको कुछ मार रहे हैं, जब उसको कुछ हो ही नहीं रहा है, जब कोई आवाज़ उठाने वाला इसके विरुद्ध है ही नहीं, तो वो समझ लीजिए वो विपत्ति आपके ऊपर भी कल होकर के आने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे लेखक वही पहले बता रहा है कि मतलब समझ जाइए। तो वो सभी जितना भी अवसर आता है दूसरे के ऊपर रहे या किसी के ऊपर भी आपके ऊपर आ रहा है, तो आप क्या करें, उसको खुल करके उसका विरोध करें। ऑल फॉर ट्रूथ, किसके लिए, जो भी सच्चा है, सच्चा के लिए हमेशा आप सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते रहे। यही क्या है, जीवन का मतलब समझ लीजिए, जीवन का जो भी आप बोलिए, जीवन का क्या कर्तव्य हम लोग का ये होता है और हम लोग का दायित्व भी होता है। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again, we shall meet in next video. And I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon. And do not forget to like, comment and share.